नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। 500 साल बाद अति दुर्लभ राजयोग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्क वालों के लिए दो पंच महापुरुष राजयोग बनेंगे और यह घटना 500 सालों बाद घट रही है। जुलाई अगस्त के महीने में यह घटनाक्रम घटित होगा, क्योंकि शनि का शशि योग बनेगा। 12 जुलाई से शनि मकर राशि में आ जाएंगे वक्री चाल से चलते हुए। अभी यह कुंभ राशि में है, तो निश्चित तौर से आप लोगों के ऊपर ढैया का प्रभाव खत्म हो जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि मंगल और राहु का योग रोचक नामक राजयोग बनेगा मंगल का 27 जून से, जो 10 अगस्त तक उपलब्ध रहेगा। राहु मंगल की युति, हालांकि ये बात नकारी नहीं जा सकती कि अंगारक योग कहलाती है। निश्चित बात है अंगारक योग है, परंतु अंगारक योग का फल देखना होगा। यहाँ पर रोचक नामक राजयोग का फल मिलेगा कि अंगारक योग का फल मिलेगा, यह क्वेश्चन है, मेन बिंदु है। देखिए, राहु छाया ग्रह हैं, इनका ना कोई अपनी राशि होता है, ना ही कोई इनका भाव होता है। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस राशि में भी बैठते हैं, उसी का ही तो फल देते हैं। जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं उसका फल देते हैं। मंगल के साथ होने से, मंगल स्वराशि में है, रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं, तो मंगल के फल को कई गुना बढ़ा देंगे। तो यह तो हुआ हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत, लाभकारी संकेत बनता है कार्यस्थल पर। तो चलिए क्यों ना मंगल के रोचक नामक राजयोग से ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं। आपके योग कारक प्लैनेट पंचमेश, दशमेश, केंद्र त्रिकोण के मालिक अति शुभ प्लैनेट मंगल की चर्चा करते हैं, जो कि 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक निश्चित तौर से, और इवन आफ्टर दैट 10 अगस्त के पश्चात लाभ स्थान में होंगे। तो पंचम स्थान को देखेंगे तो और भी शुभ रहेंगे। मंगल दोस्तों एनर्जी, स्फूर्ति के कारक हैं, अग्नि तत्व राशि के मालिक हैं। मेष राशि इनकी अग्नि तत्व की राशि है। खुद भी अग्नि तत्व प्रधान यह ग्रह आप में जोश, आप में स्फूर्ति देगा, क्योंकि इनकी 4th दृष्टि आपकी राशि के ऊपर रहेगी 27 जून से। कर्क राशि वाले जातक सौम्य स्वभाव के होते हैं। चंद्रमा के इनकी राशि लगन के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा मालिक होता है, उसका आधिपत्य होता है चंद्रमा का, तो आप सौम्य स्वभाव के तो होते ही हैं, चंचल भी होते हैं। क्योंकि चंद्रमा 2-2.5 दिन में एक राशि चेंज कर लेता है, तो आपके मन में जो विचार हैं आते जाते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। तो आपको शिव उपासना बहुत लाभदायक रहती है। अगर आपने पद प्रतिष्ठा पानी है जिंदगी में, इज्जत मान पाना है, एम्बिशियस हो बहुत ज़्यादा, तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए सुबह शाम, बजरंग बाण का जाप करना चाहिए। और एक कोरल होता है मूंगा स्टोन, उसे तो जरूर धारण करना चाहिए। हम बात कर रहे थे रोचक नामक राजयोग की। दोस्तों, यह वो राजयोग है जो छोटे से व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति को आकाश की ऊंचाइयां दे देता है। अकेला यह वो राजयोग है। इसकी गणना सर्वश्रेष्ठ राजयोगों में की जाती है। व्यक्ति धूल का फूल बन जाता है, धूल में पैदा होता है, फूल के समान प्रफुल्लित होता है, जिंदगी में ऊंचाइयां छूता है। वह भी 10वें घर में हो तो निश्चित तौर से कार्यस्थल का, इज्जतमान का घर है। सरकार का पक्ष आपका सुदृढ़ होता है। पंचमेश होकर 10वें घर में बैठेगा तो निश्चित तौर से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपके तेज प्रभाव में वृद्धि, संतान का सुख मिलता है। शेयर स्टॉक मार्केट से
इन्वेस्टमेंट से, प्रॉपर्टी में ज़मीन जायदाद की इन्वेस्टमेंट से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं। और भूमि पुत्र का 10वें घर में बैठकर 4th हाउस को देखना 7th दृष्टि से, तो निश्चित तौर से यह अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। 4th हाउस सुख स्थान होता है। मंगल का रोचक नामक राजयोग से देखना आपके सुखों में वृद्धि, संसारिक सुख संपत्ति प्राप्त करने वाले होते हैं। मातृ सुख, पैतृक संपत्ति का सुख और पब्लिक का सुख, पब्लिक का स्नेह कहें तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, छवि बढ़ती है, आपका मान सम्मान में वृद्धि करता है मंगल। राहु यहाँ पर कैटलिस्ट का कार्य करेंगे, कई गुना मंगल की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, या यूँ कहीं पंचम स्थान कई गुना वृद्धि से फल देगा और 10वें घर का मालिक भी कई गुना ज़्यादा फल देगा। क्या देता है अभी चर्चा करते हैं। देखिए, पंचम स्थान को पहले पकड़ते हैं। पंचम स्थान से हम देखते हैं दोस्तों, आपकी संतान का घर है, आपकी बुद्धि का घर है। जो शेयर स्टॉक मार्केट में लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं उनके लिए जाना जाता है घर। मनोरंजन का भी घर यही है, और हायर स्टडीज़ का भी, किसी तरह की हायर स्टडीज़ करनी हो, कोई ट्रेनिंग करना हो, कोई अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेना हो, कोई रिसर्च करनी हो, इस तरह के कार्यों को डिनोट करता है पंचम स्थान। पूर्व पुण्यों का भी स्थान है, नेम फेम, इज्जत मान, पॉलिटिक्स का भी यही घर है। अगर यहाँ से देखते हैं कि व्यक्ति राजनेता बनेगा कि नहीं, उसे राजनीति आती भी है कि नहीं। यहाँ पर पंचमेश का 10वें घर में स्वग्रही होना, वह भी राहु के साथ, आप इस अवधि में तो कम से कम डिप्लोमेट हो जाते हैं, राजनीति करने वाले हो जाते हैं। बच्चों से सुख मिलता है, संतान आपका नाम रोशन करती है। जी हाँ दोस्तों, आप प्रज्ञावान हो जाते, बुद्धिमान हो जाते हैं, कार्यस्थल पर बुद्धिमता का परिचय देने वाले हो जाते हैं, आपके निर्णय निर्णायक हो जाते हैं कहीं तो। लॉटरी सट्टे, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी आदि इत्यादि से आप लाभान्वित होते हैं। तो मंगल यहाँ पर 10वें घर में बैठ कर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर षड्बल इनकी बहुत उच्च कोटि की हो जाती है, बली होते हैं यहाँ पर मंगल। इस मंगल के प्रभाव से अगर आप आर्मी में, डिफेंस में, पुलिस में हैं, होटल लाइन में कामकाज करते हैं, भूमि भवन से संबंधित कामकाज करते हैं, लैंड का सेल परचेज करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो लाभान्वित होंगे। आपको प्रतिष्ठा के साथ साथ धन लाभ होगा। कुछ लोगों को अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, कुछ लोगों की मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र होती है प्रमोशन के साथ। और जो लोग जॉब की तलाश में, निश्चित तौर से उनको जॉब मिल जाती है। अगर आपकी जॉब को कोई दिक्कत रही है पीछे, क्योंकि शनि का ढैया शुरू हुआ था और यह ख़त्म हो रहा है 6 महीने के लिए, 190 डेज़ के लिए आप लोगों को आज़ादी दे रहे हैं शनिदेव। तो बताता हूँ शनिदेव को कैसे प्रसन्न करना है आने वाले समय में भी। तो मंगल का जुलाई अगस्त में दोस्तों यह रोल रहेगा कि आपको प्रतिष्ठा देंगे शासन से। जी हाँ दोस्तों, शासन से, सरकार से आपको लाभ होगा। गण्यमान्य व्यक्तियों में आपका उठना बैठना होगा। अथॉरिटी में जो भी लोग हैं वह आपके काम आएंगे। आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो नया बिजनेस करने की संभावना जागृत हो जाती है। आपको मदद मिलती है, आपके पास धन रहता है, धन का लाभ होगा। कई सोर्सेज से धन आएगा, अचानक से धन आएगा। राहु अकस्मात होने वाली घटनाओं के कारक हैं और मंगल पंचमेश भी हैं। तो कुछ लोगों की लॉटरी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं। मंगल राहु की यह युति आपको ऊंचाइयां देगी। अष्टम स्थान को देखेंगे मंगल, निश्चित तौर से शेयर स्टॉक मार्केट वालों को, और पंचम दृष्टि से, अष्टम दृष्टि से पंचम स्थान को देखेंगे। यहाँ पर इनकी वृश्चिक राशि आती है, तो निश्चित बात है बच्चों से खुशी मिलना, बच्चों को लेकर जो चिंताएं हैं वह दूर होती हैं, लव लाइफ उत्तम रहती है, और आपके पिछले जन्म में किए हुए अच्छे कर्म इस वक्त
सार्थक होते हैं, या यूँ कहें आपकी किस्मत, आपका भाग्य, क्योंकि पंचम स्थान नवम स्थान से, जो कि भाग्य का स्थान है, उससे यह नवम होता है। अगर आप काउंट करेंगे 9th हाउस से, अगर आप इस तरह से काउंटिंग करेंगे तो नवम स्थान बन जाता है ये। तो भाग्य का भी एक घर माना जाता है ये, तो किस्मत भी आपकी प्रबल रहेगी। तो कार्यस्थल के कोई भी दिक्कतें हैं, कैरियर को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट होती हैं। सुचारू रूप से आपका कार्यक्षेत्र चलता है, बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है, और कुछ लोगों के विदेश जाने के योग भी बनते हैं। राहु वायु तत्व के कारक हैं, तो विदेश यात्रा करवाते हैं, विदेश भ्रमण करवाते हैं। जिन लोगों की खासकर राहु की दशा अंतर्दशा होगी तो निश्चित तौर से उनका वीजा इत्यादि लग जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभान्वित होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आपका खूब चलता है। ज़मीन जायदाद से खास लाभान्वित होते हैं। जिनके होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वह भी अति श्रेष्ठ लाभ कमाने वाले हो जाते हैं। तो मंगल का रोचक नामक राजयोग उच्च पद देता है, नौकरी पेशा को प्रतिष्ठा देता है, नेम फेम अवार्ड रिवार्ड देता है। शनिदेव की बात करें 12 जुलाई से, हालांकि काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ, जल्दी से बता देता हूँ 2 पंक्तियों में। शनि सप्तम स्थान में व्यापार का घर है, डेली आमदन का घर है, पार्टनरशिप का घर है, मैरिज लाइफ का घर है। अदालती मसले भी कुछ हद तक यहाँ से देखे जाते हैं, आपके कंपिटिटर्स का भी यही घर है। तो अदालती मसलों में आपकी निश्चित तौर से जीत होती है। शनिदेव की दृष्टि लगन के ऊपर पड़ने से आप मेहनती हो जाते हैं, पुरुषार्थी हो जाते हैं, दूर की सोचने वाले हो जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच वाले हो जाते हैं। सप्तम स्थान में जिनके शनि होते हैं निश्चित तौर से बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं। हाँ, मैरिज लाइफ में यदा कदा विच्छेदकारी प्लैनेट हैं, तो ऐसा देखा गया है, ऐसी स्थिति में मियाँ बीवी में से एक व्यक्ति की ट्रांसफ़र हो जाया करती है। खासकर हस्बैंड्स की ज़्यादा केसेस में कम्युनिकेशन गैप हल्का फुल्का दे दिया करते हैं, हमेशा नहीं, जो दोनों मियाँ बीवी वर्किंग कपल होते हैं। परंतु व्यापारी वर्ग के लिए लाखों करोड़ों का बिजनेस देने वाले हैं, रोज़मर्रा की इनकम बढ़ाने वाले हैं, अदालती मसलों में जीत करवाने वाले हैं, पब्लिक का स्नेह मिलता है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है अगर आप पहले से सेलिब्रिटी हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं, उच्च पद आसीन होते हैं, इलेक्शंस इत्यादि जितवाता है ये शनि। पब्लिक में इमेज इंप्रूव करवाता है, प्रतिष्ठा के साथ धन लाभ, कारोबार में तरक्की। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होते हैं। इस अवधि में शनि स्ट्रोंग हो जाते हैं। यह जुलाई अगस्त तो क्या, अगले सितंबर अक्टूबर के महीने में भी आप लोगों के लिए राजयोग कारक रहेंगे। धन आएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लाभ ही लाभ होगा। शनिदेव की तृतीय दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर, तो विदेशों से लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, और 10th एस्पेक्ट इनका 4th हाउस के ऊपर पड़ेगा, तो ज़मीन जायदाद से लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख, मातृ सुख, आपके माता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है, मदर के साथ विचारों में मतभेद दूर होते हैं, आप नया भवन, नई गाड़ी आदि इत्यादि संसारिक सुख साधन, सुख संपत्ति परचेज करते हैं, खरीदते हैं, धन लाभ होता है, इन्वेस्टमेंट से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि पंचम स्थान स्ट्रोंग है। पंचमेश मंगल पंचम स्थान को देखते हैं तो अचानक से लाभ होता है। शनि कारोबारियों के लिए खास, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, उनके लिए भी काफ़ी उत्तम रहेंगे। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, नया बिजनेस शुरू करने की संभावना प्रबल रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते तो निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं। हाँ, स्पाउस के रिश्तेदारों का थोड़ा सा ख्याल रखिए, उनके लिए आपको समय देना पड़ सकता है। कुल मिलाकर समय अतिश्रेष्ठ है। शनि अति शुभ है, वक्री होने के नाते, क्योंकि ये स्ट्रोंग हो जाते हैं केंद्र में होने के नाते, क्योंकि धरा के नज़दीक, पृथ्वी के नज़दीक हो जाते हैं, और वैसे भी केंद्र में हैं, तो
स्ट्रोंग हो जाती हैं, जागृत भी हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में है और मंगल केंद्र में है तो शनि का फल और भी उत्तम मिलता है। तो कुल मिलाकर लाभकारी स्थितियां हैं। अतिश्रेष्ठ सप्तमेश, सप्तम स्थान में मैरिज लाइफ, पारिवारिक लाइफ अतिश्रेष्ठ, लव लाइफ उससे भी बढ़िया। मनोरंजन के क्षेत्र में है तो आप लाभान्वित होते हैं, घूमने फिरने के योग बनते हैं। आपकी जो सारी परेशानियां चली आ रही हैं पिछले कुछ समय से वह दूर होती हैं। अंततः आपकी जीत, आपकी इज्जत मान में बढ़ोतरी, धन लाभ, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य लाभ, खासकर अगर आप सीनियर सिटीजन्स इत्यादि हैं तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होती है, आयु में वृद्धि होती है। सो ऑल द बेस्ट। अभी आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।